उत्तर प्रदेश का जनपद शामली अब ठगों के लिए सुरक्षित पनागाह बनता जा रहा है। जिले से होकर गुजरने वाले 5 राष्ट्रीय राजमार्ग और तेजी से बढ़ते जमीनों के दामों का फायदा उठाकर साथी ठग लोगों को धन्ना सेठ बनने का सपना दिखा रहे थे और फिर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे थे। ऐसे ही एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए शामली पुलिस ने 30 लोगों के नेटवर्क से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह प्राइम लोकेशन की जमीन दिखाकर निवेशकों को कम दाम में ज्यादा मुनाफे का लालच देता था। फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन के सौदे कराए जाते थे। इसी तरह उत्तराखंड के रुड़की निवासी आदित्य कुमार से करीब 20 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत पर थाना आदर्श मंडी ने जांच शुरू की, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 7 लाख रुपए नगद, 2 लग्जरी कारें, जमीन के फर्जी दस्तावेज और कई मोबाइल फोन बरामद किए। जांच में सामने आया कि करीब 30 लोगों का गिरोह है, जिसका मास्टरमाइंड निखिल बताया जा रहा है। निखिल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के भिक्का माजरा का रहने वाला है और हाल के दिनों में आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के रेलपार इलाके में रह रहा था। गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। आरोपी पहले जमीन के असली मालिक को अपने जाल में शामिल करते थे। इसके बाद ऐसे निवेशक की तलाश की जाती थी जो कम कीमत में जमीन खरीद कर आगे मोटा मुनाफा कमाने की चाह रखता हो। भरोसा जीतने के लिए आरोपी खुद भी निवेश करने का नाटक करते थे और फिर एक डमी सेट को खरीदार बनाकर पेश किया जाता था। सौदा तय होने के बाद अचानक डील रद्द कर दी जाती थी और निवेशक का पैसा हड़प लिया जाता था। जमीन बेचने वाला और गिरोह के सदस्य आपस में मिले होते थे, जिससे निवेशक को दोनों ओर से नुकसान उठाना पड़ता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह शामली ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों और राज्यों में भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस के अनुसार शामली को ठगी का केंद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि यहां से कई हाईवे गुजरते हैं और जमीन के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी शामली, हापुड़, बुलंदशहर समेत अन्य जिलों के रहने वाले हैं। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी। फिलहाल शामली पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और ठगी में शामिल हर आरोपी पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। एक जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी में हमारे सीओ स्थिति अपेक्षा निम्बाड़िया, उनके एसएचओ दीनू सिंह ने काफ़ी अच्छा काम किया है और एक ज़मीन को दिखा के पैसे हड़पने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सभी लोग, इसमें कुछ लोग हापुड़ के हैं, कुछ गाजियाबाद के हैं, इसमें एक व्यक्ति शामली का है और एक रुड़की का है, एक मेरठ के हैं। कुल मिला के करीब 20-30 इसमें गैंग में मेंबर हैं और ये लोग जहाँ जहाँ पर भी एनसीआर एरिया में विकास का काम ज़्यादा तेजी से हो रहा है, जहाँ पे हाईवेज बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बनना, वहाँ की ज़मीनों की कीमत बढ़ जाती है। तो एक जिस पार्टी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे अधिक होते हैं, उनसे लोग अप्रोच करते हैं और उस एरिया में लेके आते हैं और फर्जी ज़मीन दिखाते हैं वहाँ पे 50 से 100 बीघे की, और उस पर पैसे लगवाते हैं और खुद भी पैसे लगाते हैं। एक फर्जी पार्टी लोग खड़ी करते हैं उसमें, जिसको ज़मीन रीसेल में बेचनी होती काफ़ी महंगे रेटों पे, और बाद में जब उससे लोग कैश पैसे ले लेते हैं 50,000, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो फिर अपना नंबर बंद कर लेते हैं और जो पार्टी परचेज करने वाली होती है ज़मीन को एक्चुअल में, जिसको ले आते हैं लोग, वो भी भाग जाता है यहाँ से। और बाद में उस व्यक्ति से कहते हैं जो आता है परचेज करने के लिए ज़मीन को एक्चुअल में, जिसको ले आते हैं लोग बना के, कि साहब वो आदमी भाग गया यहाँ से, वो ज़मीन हम नहीं ले रहा है, तुम्हारा पैसा उसमें फंस गया, तुम्हारा भी फंस गया इसमें। इस तरह से आज कुल 7 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और जनपद शामली में 2 मामले ऐसे हम लोग दर्ज किए थे। इसमें एक मामला था, वादी प्रमोद थे इसमें, जो मूलतः जनपद बागपत रहने वाले थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बेटे इसमें वादी बने थे। और सेम ही मामला एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के आदित्य कुमार सिंह थे, उनका मुकदमा दर्ज किया गया थाना आदर्श मंडी में ही। उन लोगों ने यही बताया कि साहब मुझे फर्जी ज़मीन दिखा करके इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिए, बाद में महंगे रेट पे बिक जाएगी। लोगों ने खुद ही पैसा लगाया हुआ था, लेकिन जिसको वो ज़मीन बेचनी थी बाद में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, वो आदमी भाग गया और इन लोगों ने ये कहा मुझसे कि मेरा पैसा डूब गया, पैसा आपका भी डूब गया इसमें, और पैसे हमारा हजम कर लिया इन लोगों ने। जब इस पर बृहद रूप से काम किया गया तो ये पूरा गैंग प्रकाश में आया। अभी जो ठगी के पैसे थे, 7 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं इनसे, 2 कारें बरामद हुई हैं और ये 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी भी इसमें करीब 10-12 आदमी वांछित हैं जो हापुड़ और गाजियाबाद, मेरठ के हैं और ये टीमें उनके पीछे लगी, कार्रवाई कर